ये कहानी है एक 13 साल के लड़के रेनेटो की, जो टाउन की सबसे खूबसूरत औरत मेलेना के प्यार में पड़ जाता है। पूरे टाउन के मर्द इस बेहद खूबसूरत औरत मेलेना को अपना बनाना चाहते हैं, पर मेलेना किसी को भाव तक नहीं देती है। आगे हम देखते हैं कि टाउन के कई सारे लड़के आपस में बातें कर रहे हैं कि सुना है मेलेना यहाँ से गुजरने वाली है। इन्हीं लड़कों में से एक फिल्म का मेन कैरेक्टर 13 साल का लड़का रेनेटो भी है। वे सब रोड के किनारे एक पुल पर बैठकर मेलेना के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी मेलेना वहां से गुजरती है। सभी लड़के मेलेना को देखने लगते हैं। रेनेटो की भी नजरें मेलेना से हट नहीं पा रही हैं, क्योंकि मेलेना है ही इतनी खूबसूरत कि पूरा टाउन उसका दीवाना है। वह मेलेना को ही देखता रह जाता है, यहाँ तक कि मेलेना के यहाँ से गुजर जाने के बाद भी रेनेटो उसका पीछा करते हुए टाउन के अंदर तक पहुंच जाता है और मेलेना को देखता रहता है। ये सारे लड़के मेलेना के फादर के स्टूडेंट होते हैं। मेलेना के फादर एक टीचर हैं जो एक कोचिंग चलाते हैं, पर उन्हें कान से सुनाई नहीं देता है, जिसका फायदा उठाकर ये लड़के उनके सामने ही मेलेना के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। एक लड़का तो खड़ा होकर मेलेना के फादर मतलब उस टीचर से बोलता है कि मुझे आपकी बेटी के साथ सोना है। सारे लड़के उस लड़के की बात सुनकर हंसने लगते हैं, पर रेनेटो मेलेना के बारे में ही सोचता रहता है। लगता है मेलेना उसे बहुत पसंद आ गई है। रेनेटो अगले दिन स्कूल बंक करके मेलेना के घर का पता लगाता है, और पता लगाने के बाद उस रात रेनेटो एक होल से मेलेना के घर के अंदर झांकने लगता है। वह देखता है कि मेलेना बहुत उदास है। दरअसल मेलेना को अपने पति की याद आ रही है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि मेलेना का पति एक सोल्जर था और एक वॉर में जाने के बाद अभी तक नहीं लौटा है। मेलेना अकेले रहती है और पूरा टाउन उसके कैरेक्टर के बारे में तरह तरह की बातें करता रहता है। टाउन के सभी मर्द चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से इस अकेली खूबसूरत औरत मेलेना को हासिल कर ले। इधर रेनेटो की चाहत भी मेलेना के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब कोई आदमी मेलेना के बारे में गलत बोलता है तो रेनेटो को बहुत बुरा लगता है। रेनेटो अब रोज रात मेलेना के घर के अंदर झांकने लगता है और देखता है कि मेलेना कभी अपने पति की फोटो के साथ डांस करती है तो कभी पति की याद में रोती है। रेनेटो मेलेना के पति की जगह खुद को इमेजिन करने लगता है। दिन रात वह सिर्फ मेलेना के बारे में ही सोचता रहता है। इसी दौरान खबर आती है कि मेलेना के पति की वार में डेथ हो चुकी है। यह सुनकर मेलेना अंदर तक टूट जाती है। वह अपने पति से बेहद प्यार करती थी। वह सालों से उसका इंतजार कर रही थी, पर मेलेना के पति की डेथ की खबर सुनकर टाउन के लोग खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब मेलेना अवेलेबल हो जाएगी। इतनी खूबसूरत औरत बिना मर्द के कितने दिन रह पाएगी। लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर रेनेटो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह जानता है कि मेलेना एक अच्छी औरत है। वह वैसी नहीं है जैसा लोग उसके बारे में बोलते हैं। रेनेटो डिसाइड करता है कि वह मेलेना का ख्याल रखेगा और उसकी हर जिम्मेदारी उठाएगा, परंतु वह अभी इन सब चीजों के लिए बहुत छोटा है। इसलिए रेनेटो एक दिन चर्च जाता है और जीसस से कहता है कि गॉड, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता, प्लीज जीसस उसका ख्याल रखना। बदले में मैं तुम्हारे चर्च में हर रोज एक कैंडल जलाऊंगा। मेलेना के लिए पति के आने का इंतजार अब खत्म हो चुका है और वह अकेलेपन से दूर जाने के लिए अपने फादर के घर रहने चली जाती है। इसी दौरान रेनेटो एक डेंटिस्ट के पास जाता है। डेंटिस्ट किसी से बात कर रही है कि मेरे पति को उस मेलेना ने फंसा लिया है। डेंटिस्ट की यह बात सुनकर रेनेटो को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी पर्स में यूरिन करके वहां से चला जाता है। उस रात रेनेटो मेलेना को देखने के लिए जब मेलेना के घर होल से झांकता है तो हैरान हो जाता है। वह देखता है कि मेलेना किसी सोल्जर से बातें कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मेलेना और उस सोल्जर के बीच जरूर कुछ अफेयर है। रेनेटो को खुद पर गुस्सा आता है। वह कहता है कि मैंने तो इसे एक अच्छी औरत समझा था, पर ये तो वही है जो टाउन के लोग इसके बारे में बोलते हैं। तभी सोल्जर के जाते ही वहाँ एक डॉक्टर आता है और उस डॉक्टर की नजर सोल्जर पर पड़ती है और वह डॉक्टर भड़कते हुए सोल्जर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी के घर इतनी रात में आने की। सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, और देखते ही देखते डॉक्टर और सोल्जर के बीच में झड़प हो जाती है। तभी डेंटिस्ट की वाइफ पुलिस लेकर आ जाती है और ऑफिसर से कहती है कि मुझे मालूम है कि उस विधवा औरत ने मेरे पति के साथ साथ और न जाने कितने लोगों से संबंध बना रखे हैं।
इस खबर से टाउन के कुछ लोग मेलेना को टाउन से निकाल देने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि मेलेना टाउन का माहौल खराब कर रही है। इसी बीच एक दिन मेलेना के फादर को एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मेलेना टाउन के कई लोगों के साथ सो चुकी है, उसका कई मर्दों के साथ अफेयर है। यह पढ़कर मेलेना के फादर को बहुत गुस्सा आता है और वह मेलेना को अपने घर से निकाल देते हैं और मेलेना एक बार फिर से अकेले हो जाती है। पति के मरने के बाद अब पिता ने भी उसको अपने घर से निकाल दिया है। टाउन में मेलेना की बहुत बदनामी हो रही है और इधर उस डेंटिस्ट ने मेलेना के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। यहाँ एक लॉयर की मदद से वह केस तो जीत जाती है और लोगों को पता चलता है कि उस डेंटिस्ट का पति यानी वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। मेलेना नहीं बल्कि वह उसके पीछे पड़ा था और जब वह मेलेना को हासिल नहीं कर सका तो उसने मेलेना को बदनाम करने के लिए ये सब किया। साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि वो सोल्जर मेलेना का सिर्फ दोस्त था जो उसके पति के मरने के बाद कभी कभी उससे मिलने आया करता था। रेनेटो को खुद पर पछतावा होता है कि उसने मेलेना के बारे में गलत सोचा। इस केस को जीत जाने के बाद भी मेलेना की लाइफ में मुश्किलें कम नहीं होती हैं। मेलेना की खूबसूरती को देखकर उस लॉयर का मन मचल जाता है और वह मेलेना के साथ घिनौनी हरकत करता है। मेलेना ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की पर वह खुद को उस लॉयर से बचा नहीं पाई। मेलेना के साथ ये सब होते हुए रेनेटो देख लेता है। यह सब देखकर रेनेटो की रातों की नींद हराम हो जाती है। इसी दौरान एक दिन खबर आती है कि मेलेना के फादर की मौत हो चुकी है और मेलेना फिर से अकेले पड़ जाती है। अब उसके पास पैसे भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि मेलेना एक आदमी से ब्रेड मांगती है और वह आदमी उसे ब्रेड देता है। मेलेना कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वह आदमी उसे गलत तरीके से छूते हुए कहता है, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत। मेलेना अंदर ही अंदर घुट रही है। एक रात रेनेटो मेलेना के घर झांकते हुए देख रहा है कि एक आदमी मेलेना के घर खाना लेकर आता है और खाने के बदले में वह मेलेना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। मेलेना भी मजबूर है, वह मना नहीं कर पाती है। यह सब देखकर रेनेटो को बहुत दुख होता है। अब मेलेना सोचती है कि जब दुनिया उसे बुरी ही समझती है तो अब वह बुरी ही बन जाएगी और वह बाल कटाकर बालों में कलर कर लेती है। मेलेना अब हर एक मर्द के एक्सेस में है। उससे मर्द घेरे हुए रहते हैं। वह अब पूरी तरह से प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। मेलेना का यह रूप देखकर रेनेटो बेहोश हो जाता है। उसका खाना पीना तक छूट जाता है। इधर मेलेना की वजह से टाउन के मर्दों की औरतें बहुत परेशान रहने लगी हैं क्योंकि मेलेना की वजह से मर्द अब अपनी औरतों को ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए सभी औरतों ने एक दिन मेलेना को मारते पीटते हुए, कपड़े फाड़ते हुए शहर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद मेलेना का पति टाउन में आता है। दरअसल लोगों ने गलत अफवाह उड़ा दी थी कि वह वार में मारा गया है, जबकि वह अभी जिंदा है। हाँ, वॉर में उसका हाथ जरूर कट गया था। अब टाउन वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस फौजी को कैसे जवाब दें कि उन्होंने उसकी पत्नी के साथ क्या क्या किया। मेलेना के हस्बैंड मेलेना को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है पर टाउन के लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अपनी वाइफ को यहाँ वहाँ मत ढूंढो, जाओ और रेड लाइट एरिया में जाकर ढूंढो। इसी दौरान रेनेटो एक चिट्ठी मेलेना के हस्बैंड तक पहुंचाता है जिसमें लिखा हुआ है कि जैसा टाउन वाले लोग बोल रहे हैं मेलेना वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे जानता हूँ, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। तुम्हारी मौत की खबर आते ही उसे अकेला पाकर लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया पर वो सब सहती रही। प्लीज उसे समझना और अपना लेना। रेनेटो का लेटर पढ़कर मेलेना के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है और वह मेलेना को लेने ट्रेन से जाता है। रेनेटो उसे ट्रेन से जाते हुए देख रहा है। सीन एक साल बाद शिफ्ट होता है। रेनेटो ने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। तभी मेलेना अपने पति के साथ टाउन में वापस आती है। सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। मेलेना सबको हाय कहती है। मेलेना को देखकर लोग कहते हैं कि बहुत हिम्मत होनी चाहिए लौटकर वापस आने के लिए जहां से जलील करके भगाया गया हो। रेनेटो मेलेना के पास जाता है। वह मेलेना से कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता है। वह एक बार पलटकर मेलेना को देखता है और मन ही मन कहता है कि मुझे प्यार तो बहुत लड़कियों से हुआ पर मैं मेलेना को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं मेलेना को जानता हूँ और लोग किसी अकेली औरत को बिना जाने ही उसे जज करने लगते हैं।